बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, द फ्लाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फ्लाई इज अ ट्रेजिक स्टोरी डिस्कस। यानी एक ट्रेजिक स्टोरी है, डिस्कस करना है। व्हाट डज द किलिंग ऑफ द फ्लाई बाय द बॉस सिग्निफाई। यानी जो बॉस के जरिए मक्खी मरती है, उस मक्खी का मरना किस चीज को सिग्निफाई करता है, किस चीज की अलामत है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का थीम क्या है। या फिर द फ्लाई इज अ स्टोरी अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ टाइम ओवर ग्रीफ। यानी जो फ्लाई कहानी है, ये वक्त की फतह है गम पर, यानी गम और टाइम की लड़ाई में टाइम की जीत है, टाइम की फतह। यानी हम वक्त के साथ साथ हर गम को भूल जाते हैं। इस चीज को डिस्कस करना है। द फ्लाई इज अ सिंबॉलिक स्टोरी। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द राइटर हैज एक्सप्लेन्ड द ट्रेजिडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। राइटर ने इंसानी जिंदगी के अलमिया को एक्सप्लेन किया है। ही एक्सप्लेन्स दैट टाइम इज अ ग्रेट हीलर। वो एक्सप्लेन करता है कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है। वुडीफील्ड एंड हिज फ्रेंड, वुडीफील्ड और उसका दोस्त बॉस, हैड लॉस्ट देयर ओनली सन्स इन द वॉर। उन्होंने अपने अकलौते बेटे जंग में खो दिए थे। ओनली सन्स का मतलब है अकलौते बेटे, यानी दोनों का एक एक बेटा था और वो जंग में मारे गए थे। देयर डेड बॉडीज वर बरीड इन बेल्जियम। और उनकी जो बॉडीज थी, डेड बॉडीज, वो बेल्जियम में दफन हुई थी। बोथ ऑफ देम हैव नेवर विजिटेड द ग्रेव्स ऑफ देयर डेड सन्स। दोनों ने अपने मुर्दा बेटों की कब्रों को कभी विजिट नहीं किया था। वन डे, एक दिन, वुडीफील्ड विजिटेड द ऑफिस ऑफ बॉस। वुडीफील्ड बॉस के ऑफिस में आया। ही टोल्ड, उसने बताया, दैट हिज डॉटर्स हैड विजिटेड द ग्रेवयार्ड्स, कि उसकी बेटियों ने कब्रों को, यहाँ पे ग्रेवयार्ड्स की जगह हम इसको ग्रेव्स कर देते हैं। अच्छा, उन्होंने, उसकी बेटियों ने उनकी कब्रों को विजिट किया है। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, दैट द ग्रेवयार्ड ऑफ हिज सन वाज वेल मेंटेन्ड, कि उसके बेटे का जो कब्रिस्तान है वो बहुत वेल मेंटेन्ड है। बॉस बिकेम सैड, बॉस दुखी हो गया। ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, दैट हाउ टाइम हैड हील्ड ऑल हिज सॉरोज, कि कैसे वक्त ने उसके तमाम दुखों को, गमों को हल्का कर दिया है, उसके गमों पे मरहम रख दिया है। नाउ आफ्टर 4 years, अब 4 सालों के बाद, ही हैड फॉरगॉटन द डेथ ऑफ हिज सन, वो अपने बेटे की मौत को भुला चुका था। When he was absorbed in the memories of his son, जब वो अपने बेटे की यादों में खोया हुआ था, मगन था, a fly slipped into the ink pot, एक मक्खी फिसलकर इंक पॉट में गिर गई। Then the fly dried its wings, फिर मक्खी ने अपने पर खुश्क किए। The boss put a drop of ink on its wings, बॉस ने उसके परों पर एक कतरा इंक का डाल दिया, स्याही का डाल दिया। द बॉस रिपीटेड दिस एक्शन फॉर 3 times, बॉस ने ये काम 3 बार किया। इट किल्ड द फ्लाई, इससे मक्खी मर गई। एंड द बॉस थ्रू अवे इट्स डेड बॉडी, और बॉस ने इसकी जो डेड बॉडी थी उसको फेंक दिया। द बॉस किल्ड द फ्लाई एज फेट हैड किल्ड हिज ओन सन इन द वॉर, बॉस ने मक्खी को ऐसे ही मार दिया जैसे किस्मत ने उसके बेटे को जंग में मार दिया था। द बॉस वॉज एन एजेंट ऑफ फेट एज वेल एज अ विक्टिम ऑफ क्रूअल फेट, बॉस जो था वो किस्मत का एजेंट भी था, यानी किस्मत का नुमाइंदा भी था, और साथ साथ जालिम किस्मत का शिकार भी हुआ था, यानी वो शिकारी भी था और वो शिकार भी हुआ था। शेक्सपियर से, शेक्सपियर कहता है, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू गॉड, जैसे शरारती लड़कों के लिए मक्खियां होती हैं, ये वेंटन का डब्ल्यू स्मॉल कर देते हैं। अच्छा, जैसे शरारती लड़कों के लिए मक्खियां होती हैं, ऐसे ही देवताओं के लिए हम हैं। आर वी टू गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो हमें अपने खेल खेल के लिए ही मार देते हैं। जैसे बॉस खेल रहा था उस मक्खी के साथ, वो अपने परों को खुश्क करती थी और वो फिर से उस पर इंक डाल देता था, फिर वो खुश्क करती थी, फिर इंक डाल देता था, और आखिरकार वो मक्खी जो थक गई और वो मर गई, यानी उसने खेल खेल में मार दिया। तो वो ये शेक्सपियर की जो एक ये सेइंग है वेल नोन, इस पे ये कहानी बेस कर रही है, देखा जाए तो, कि वो हमें इस तरह मार देते हैं, अपने खेल के लिए मार देते हैं। एज द टाइम पासिस ऑन, जैसे वक्त गुजरता है, वी फॉरगेट आवर सॉरोज एंड ग्रीव्स, हम अपने गमों को, अपने दुखों को भूल जाते हैं। वी आर ब्लेस्ड विद द पावरफुल फैक्टर ऑफ टाइम, हम किस्मत की जो जो एक बहुत पावरफुल फैक्टर है हमारी जिंदगियों का, एक बहुत अहम किरदार है वक्त का, हमें वो ब्लेसिंग मिली हुई है, हमें वक्त की नेमत मिली हुई है। विच कॉन्कर्स ओवर द ग्रीफ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये जो वक्त है ये तमाम गमों को हर किस्म के हालात में, और कैसे ही गम हो, उन पे उन पता कर लेता है उनको, यानी वक्त जो है वो हर गम को, हर दुख को बुला देता है और हमें उससे निकाल देता है। यही एक ही क्वेश्चन आप याद कर लें, इसका कुछ भी आएगा आप यही लिख लें।
थैंक यू।